दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 10वीं के फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा क्या होता है। बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको समझाते आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखे थे पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा किए थे दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर क्या था बहुत ही शानदार तरीके से कहानी के माध्यम से। और उससे और पीछे जाइएगा तो दोस्तों हमने आपको बताए थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही शानदार तरीके से समझाते आ रहे हैं। और वैसे ही आज भी इस वीडियो हम शानदार तरीके से आपको समझाएं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। तो दोस्तों चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा। आम तौर पर आप लोग जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। जानते हैं कोई भी वर्क होता है तो उस वर्क में हमें क्या लगता है, एनर्जी लगता है। क्या लगता है, एनर्जी। कोई भी वर्क करने में एनर्जी लगता है। अगर एनर्जी मेरे पास ना रहे क्या हम वर्क कर पाएंगे? नहीं। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। लेकिन हमें जानना है कि विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। तो देखिए हम आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी समझाते हैं। देखिए दोस्तों, विभवांतर भी के अनुदिश, विभवांतर भी के अनुदिश क्या करते हैं दोस्तों कि मान लेते हैं विभवांतर आपका क्या है, जिसको आप लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर भी के अनुदिश या अधीन, विभवांतर भी के अधीन क्या करते हैं दोस्तों, एक क्यू आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी विद्युतीय क्षेत्र में ले जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये मान लिए विभवांतर भी है, इसके अधीन क्या करते हैं कि एक मेरा ये विद्युतीय क्षेत्र है, ये मान लिए विद्युतीय क्षेत्र है। इस विद्युतीय क्षेत्र में क्या करते हैं, किसी क्यू आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, यही कार्य दोस्तों क्या कहलाता है, यही W आपको क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों हम आपको समझाते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। जब इस क्यू आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो जो वर्क होगा वही क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अर्थात देखिए दोस्तों, आप जानते हैं चूंकि V बराबर क्या होता है, V बराबर आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों, या वर्क बराबर लीजिए, वर्क बराबर जानते हैं क्या होता है, V बट्टा क्यू। V आपका विभवांतर, Q चार्ज और W आपका वर्क। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि विभवांतर किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच का जो विभव होता है उसके अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। अर्थात दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं VA माइनस VB। यही मेरा क्या है, विभवांतर है, यही मेरा क्या है, विभवांतर। यानी इसको जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो जो कार्य होगा वो कार्य मेरा इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा। क्योंकि हम विभवांतर V के अधीन में ये काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ से ये परिभाषा आपको दोस्तों समझ में आ गया कि विभवांतर V के अधीन प्लस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अर्थात W को ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इतना बात कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोस्तों VA माइनस VB क्या है। मान लेते हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाने में भी आसान होगा। अगर हमें एक विभव इतना दे रखा, दूसरा विभव इतना दे रखा, और तब कहेगा विभवांतर निकालने की, तो आराम से क्या करेंगे, VA माइनस VB यानी पहले में दूसरे को घटा लेंगे तो हमें विभवांतर मिल जाएगा। क्योंकि ये क्या, दो बिंदु के बीच का विभवांतर है। क्या है, विभवांतर। समझ में आ गया। इसको आप VB कह सकते हैं, VA माइनस VB को आप VB कह सकते हैं। इतना बात कंप्लीट हो गया। दूसरी परिभाषा की और हम दोस्तों चलते हैं। दूसरा परिभाषा भी हम आपको बता देते हैं। दूसरा परिभाषा आप इसका क्या दे सकते हैं कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने में जो ऊर्जा क्षय होती है, नष्ट होती है, खपत होती है, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा। परिभाषा समझ में आ गया क्या, कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने में जो ऊर्जा क्षय होती है उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा।
दूसरा परिभाषा आप यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं कि विभवांतर V के अधीन विद्युतीय क्षेत्र में Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाता है। इतना बात तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों W बराबर V बट्टा Q। अगर यहाँ से हम दोस्तों V का मान निकाले तो V का मान हमें क्या देगा, V का मान देता है दोस्तों, ये दे देगा आपका W इंटू क्यू, W इंटू क्यू। या मानिए दोस्तों ये W इंटू क्यू आपका है, ठीक है। यहाँ से एक फार्मूला आपका होता है, क्योंकि V बराबर होता है W बटा क्यू, और W जब हम निकालते ये फार्मूला नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, ये नहीं होता आपका, ये होता है V बराबर W बटा क्यू। अगर यहाँ से हम वर्क निकालते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, वर्क निकालते हैं, तब हमें क्या मिलता है दोस्तों, वर्क निकालते हैं तो हमें मिलता है V इंटू क्यू। क्या मिलता है, V इंटू क्यू। यानी कि विभवांतर V के अनुदिश या अधीन जब एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश नहीं, जब Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते तब किया गया कार्य आपका क्या आता दोस्तों, V इंटू क्यू। अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर V को क्या लिख सकते हैं, V माइनस V भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि लिख लीजिए V बराबर क्या होता है W बटा क्यू। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं W बराबर, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, V माइनस V भी I इंटू क्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो W बराबर फार्मूला निकल के आया वो क्या हो गया दोस्तों, आप इसके जगह पर ये लिख दीजिए या इसके जगह पर ये लिख दीजिए, बतवाइज सेम, ठीक है। तो ये क्या जगह V इंटू क्यू, समझ में आ गया। ये फार्मूला आपका निकल गया इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात कर लेते थोड़ा इसकी एसआई मात्रक। तो जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है दोस्तों, जूल। यहाँ पे लिख लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, शॉर्ट में दे देते ई, समझ जाइएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि हमारे घरों में बहुत सारा डिवाइस लगी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, बहुत ऐसा डिवाइस मेरे घर में लगी होती है। और जब वो क्या करता है कि वो सब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को खपत करता है। जब खपत करता है तो उसको हम चुकाने के लिए, जो मेरा डिवाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी को ख़त्म करती है, यानी खपत करती है, क्षय करती है, तो उसको हम चुकाने के लिए क्या करते हैं, बिजली बिल चुकाते हैं। अगर बिजली बिल हम ना भरे तो क्या मेरे घरों में इलेक्ट्रिक जो होगा, बिजली का सप्लाई होगा, नहीं होगा। यानी उसका जो बिल होगा, बिल देना बंद कर देंगे तो क्या होगा, करंट को सप्लाई नहीं होने के लिए देगा। बिल देंगे तभी तो क्या होगा, मेरे घर तक करंट आएगी, बिजली आएगी। तो उसी बिजली बिल को हम मापने के लिए, किसमें वो बिजली बिल जो आपका निकलता है वो किस में निकलता है दोस्तों, तो वो आपका निकलता है BTO। यहाँ से लिखते हैं किसमें निकलता है, BOT में। BOT यूनिट में आपका क्या निकलता है, बिजली बिल। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपका तगड़ा निकलेगा। 1 BOT बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा कर सकते हैं, 1 किलोवाट घंटा। यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव दोस्तों तगड़ा निकल गया। क्या निकल गया कि 1 BOT बराबर 1 किलोवाट घंटा। ये तगड़ा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ से दोस्तों इसको थोड़ा और हम डेरिवेशन करते हैं। देखिए और एक बात आपको समझाते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसका एसआई मात्रा कर सकते 1 किलोवाट घंटा भी कर सकते, और क्या, और ये भी कर सकते वाट घंटा। समझ में आ गया, ये दोनों चीज आप कर सकते हो। 1 किलोवाट क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट। अब देखिए यहाँ से इसको थोड़ा और हम डिराइव करते हैं, तो इसको क्या देखते हैं कि 1 BOT बराबर यहाँ से
देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुना किलोवाट को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ वाट लिख सकते हैं, यानी 1000। अगुना एच को क्या लिख सकते हैं, 60 गुना 60 सेकेंड लिख सकते हैं। अब देखिए जब इसको हम लिख सकते हैं तो यहाँ से देखिए 1 BOT बराबर ये क्या आ जाएगा, 10⁻³ वाट अगुना ये क्या आएगा 36 3600 सेकेंड हो जाएगा। वाट को अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी होता है, एनर्जी कैसा है मात्रा क्या होता है, जूल होता है। अगर इसको हम देखिए यहाँ लिख देते दोस्तों, देखिए क्योंकि जो आपका एनर्जी है, एनर्जी का ऐसा है मात्रा क्या होता है, जूल में होता है, जूल में होता है। तो अगर इसको हम जूल में कन्वर्ट करें तो ये क्या देगा, देखिए 1, क्योंकि ये क्या है 1 BOT बराबर क्या, देखिए 1 गुना 10⁻³ वाट। वाट को क्या लिख सकते हैं, जूल बटा सेकेंड, जूल बटा सेकेंड लिख सकते हैं। अगुना इधर कितना है 3600 सेकेंड है, देखिए 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कर देगा, ये क्या देगा 1 BOT बराबर 10⁻³ और ये क्या अगुना ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 10⁻³ अगुना ये आपका हो जाएगा 3600 जूल। आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 BOT बराबर 36 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 10⁻³ गुना इसको 36 गुना 10⁻² जूल लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए तो 1 BOT बराबर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 10⁵ आ जाएगा, 10⁵ गुना 36 जूल, अर्थात इसे लिख सकते हैं 1 BOT बराबर 36 गुना 10⁵ जूल। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपका दोस्तों आ सकता है, या आपको दिया रहेगा अगर एक अंक इधर घसकाएंगे तो क्या आएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। ये भी आपका रहेगा 1 BOT बराबर। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों 1 BO ये जो लिखे हैं BOT, BOT का मतलब क्या होता, बोर्ड ट्रेड यूनिट। यहाँ पे लिख देते हैं क्या होता है, ये लिख देते हैं बोर्ड ट्रेड यूनिट, ठीक है। ये किसका फुल फॉर्म हुआ है, BOT का, बोर्ड ट्रेड यूनिट। इतना बात दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसका जो मात्रक होता है, बड़ा मात्रक कह सकते हैं, जो बड़ा मात्रक होता है वो होता है दोस्तों 1 किलो जूल, 1 kg कह सकते हैं या kg कह सकते हैं, और mj यानी मेगा जूल, ठीक है। क्या होता है कि kg में किलो जूल और मेगा जूल। इतना बात दोस्तों आपको समझ में आ गया, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।